पर बमबारी की। जवाबी कार्रवाई में उसी रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीद, मिनवाली, सरगोदा, चंदेरी और मसरूर हवाई अड्डों पर हमला कर उनको बर्बाद कर दिया। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना फिर से जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी इलाके में इस्लामगढ़ पर भारतीय तिरंगा लहराया। भारतीय सेना को अपनी तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख घबराए हुए पाकिस्तान ने एक इन्फेंट्री ब्रिगेड और लगभग 50 टैंक के साथ लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। मेरे दिलो दिमाग में आज भी 1971 की शहादत के वो मंजर रह रह कर उभरते हैं। जो वीरता मेरे वीरों ने लोंगेवाला में दिखाई, उनका स्मरण कर मैं आज भी भावुक हो जाता हूं। बहादुरी, जज्बे और शहादत की एक अनूठी दास्तान, कभी ना मिटने वाले निशान, जिनमें मेरी आने वाली नस्लें अपनी मंजिल तलाशेंगी। लोंगेवाला पोस्ट जैसलमेर जोधपुर के रास्ते में एक अहम संचार केंद्र है। इसी कारण दुश्मन की नजर हमेशा इस पर रही है। रेत के टीलों के कारण बॉर्डर को पार कर जाना मुमकिन हो जाता है। दुश्मन के मेरी तरफ बढ़ते इरादों को भांपते हुए और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिगेडियर R.O. खरबंदा की 45 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 23 पंजाब रेजिमेंट जो इस इलाके में मौजूद थी, उनकी अल्फा कंपनी को लोंगेवाला की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई। आइए चलें लोंगेवाला, जहां 120 जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पोस्ट लोंगेवाला 4 दिसंबर 1971 शाम 6 बजे। धर्मवीर, जब तक हम यहाँ डिफेंस मजबूत करें, तुम अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ बॉर्डर की तरफ जाओ और दुश्मन की हरकत की खबर जल्द से जल्द दो। बिल्कुल सर। एरो सिंह, तुम आसपास के गांव को खाली कराओ और गांव वालों को सुरक्षित पीछे ले जाओ। जी साहब। रतन सिंह, जवानों को अलर्ट करो और पोस्ट की हिफाजत की लड़ाई के लिए तैयार करो। 5 दिसंबर 1971 की रात 2 बजे दुश्मन की मीडियम गन्स ने पोस्ट पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। अब साफ हो गया था कि दुश्मन का मुख्य हमला लोंगेवाला पोस्ट पर ही होना है। उसी रात पेट्रोल से आई रिपोर्ट। डेल्टा टू अल्फा, कम इन सर। Four, Alpha to Delta. This is Major Chandpuri here. Go ahead. ओवर। सर, पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट बड़ी तादाद में हमारे इलाके में आ चुकी है और अब वो सीधे लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवर। समझ गया। इसीलिए आर्टिलरी फायरिंग हो रही है टैंक्स की आवाज को दबाने के लिए। ओके धर्मवीर, वेल डन। तुम दुश्मन पर नजर रखो और रिपोर्ट देते रहो। ओवर एंड आउट। सिपाही बिशनदास, अपनी टुकड़ी के साथ चारों तरफ एंटी टैंक माइंस बिछा दो। तब तक मैं कमांडिंग ऑफिसर साहब से रीइंफोर्समेंट की बात करता हूँ और एयरफोर्स बेस जैसलमेर को प्रेजेंट सिचुएशन से अवगत कराता हूँ। जय हिंद सर। दुश्मन अपने इमदादी दस्तों के साथ सीधे लोंगेवाला की तरफ आ रहा है। अनुमान है कि दुश्मन लगभग 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड में और 3 से 4 आर्मर्ड स्क्वाड्रन के साथ लोंगेवाला पोस्ट पे हमला करेगा। I request you to send me reinforcement to strengthen my anti-tank capability. पल पल हालात नाजुक होते देख कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल N.K. हुसैन ने कंपनी की सपोर्ट में रिकॉइललेस गन की 2 टुकड़ियों को सूबेदार बचत्तर सिंह के नेतृत्व में साधेवाला से मूव करने का हुक्म दे दिया। मेजर साहब, एयरफोर्स स्टेशन का एक्सचेंज लाइन पर है। एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर, बेस कमांडर से बात कराओ। हेलो। विंग कमांडर बावा हियर। Hello. विंग कमांडर बावा सर, दिस इज मेजर चांदपुरी कॉलिंग। पाकिस्तानी टैंक्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स माय लोंगेवाला पोस्ट। वो मेरे पोस्ट पर हमला करने वाले हैं। We need immediate air support to destroy the advancing enemy tanks. I want to help you, Major, but please understand, हमारे पास सिर्फ हंटर एयरक्राफ्ट्स हैं जिनमें नाइट विजन फैसिलिटी नहीं है। Just hold the post for the night. I will be there at first light. All the best, Major, to you and your boys. The enemy has attacked our Longewala post. Be ready to attack at first light. None of our tanks are there, so whichever tank you see, hit them and hit them hard. Let Lord give them the strength to hold their positions. मुश्किलें तमाम होती हैं, मगर हौसले हारे नहीं जाते। जिन्हें हो मंजिल का पता, वो औरों के सहारे नहीं जाते। सूबेदार रतन सिंह साहब, कंपनी को फॉलो इन कराएं। जी साहब।
अल्फा कंपनी के वीर जवानों, आज की रात इम्तिहान की रात है। दुश्मन हमें हमारी जमीन पर ललकार रहा है। हम सिर्फ 120 हैं, सिर्फ नहीं, हम 120 हैं। याद करो गुरु गोविंद के वचन, चिड़िया नाल जे 5 लढ़ावा तो गोविंद सिंह नाम तरावा। हर एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, पहला पीछे हट जाना और दूसरा अपनी हिम्मत से शौर्य गाथा लिखना। और मैंने फैसला किया है, मैं इस पोस्ट से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सुबह तक हमारी एयरफोर्स भी आ जाएगी। मैं अपनी धरती दुश्मन के हाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा सर, पर पीछे नहीं हटूंगा। भैरव सिंह, लड़ाइयां खुद मरकर नहीं, दुश्मन को मारकर जीती जाती हैं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी की फतेह। जब तक मैं ना कहूं कोई फायरिंग नहीं करेगा। आने दो दुश्मनों को और थोड़ा नजदीक।